सुबह का समय था। गांव के बड़े से घर के आंगन में हल्की हल्की धूप फैल चुकी थी। चिड़ियों की मीठी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रसोई से घी में सिकते पराठों की खुशबू आ रही थी। घर में नई नई आई बहू रिया सिर पर पल्लू रखे जल्दी जल्दी काम कर रही थी। लेकिन इस घर में उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि घर में थीं उसकी 3 ननदें, काजल, पायल और डॉली। तीनों को अपनी नई धाबी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सबसे बड़ी ननद काजल हर समय रिया में कमी निकालती रहती थी। दूसरी ननद पायल को चुगली करने की आदत थी और सबसे छोटी डॉली हर समय कोई ना कोई शरारत सोचती रहती थी। तीनों बहनें मिलकर रिया को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। उस समय रिया रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। तभी बाहर आंगन से काजल की तेज आवाज आई। अरे भाभी, आखिर कितना समय लगाओगी? सुबह से रसोई में ही घुसी हुई हो। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम काम कम और दिखावा ज्यादा करती हो। इतनी देर में तो कोई पूरा खाना बना देता। रिया ने बिना गुस्सा किए धीरे से मुस्कुराकर चाय कपों में डाली और ट्रे लेकर बाहर आ गई। दीदी, मैं आप लोगों के लिए अदरक वाली गरम चाय बना रही थी। कल आपने कहा था ना कि सिर दर्द हो रहा है, इसलिए सोचा आज अच्छी चाय बनाऊं ताकि आपको आराम मिले। रिया की बात सुनकर काजल कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी पायल बीच में बोल पड़ी। वाह भाभी वाह, अभी घर में आए 2 दिन भी नहीं हुए और देखो कैसे मीठी मीठी बातें कर रही है। मुझे तो ये सब सिर्फ दिखावा लगता है। ऐसे लोग सामने से बहुत सीधे बनते हैं और बाद में सबको अपने कब्जे में कर लेते हैं। डॉली भी जोर जोर से हंसने लगी। सही कहा दीदी, अभी तो बड़ी मासूम बन रही है। कुछ दिन बाद देखना, यही भाभी हम सबको आदेश देती फिरेंगी। मुझे तो पहले दिन से ही इस पर भरोसा नहीं है। रिया ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस हल्का सा मुस्कुराई और खाली कप उठाकर वापस रसोई में चली गई। तीनों ननदें हैरान थीं। उन्हें उम्मीद थी कि रिया गुस्सा करेगी, बहस करेगी, लेकिन रिया हर बार प्यार से बात खत्म कर देती थी। थोड़ी देर बाद रिया आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तभी तीनों ननदें घर के एक कोने में बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगी। अगर हमने अभी से इसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो कुछ दिनों में माँ, पापा और भैया सब इसी की तरफ हो जाएंगे। फिर घर में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। मुझे तो लगता है अभी से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबके सामने इसकी सच्चाई खुल जाए। तभी डॉली की आंखों में चमक आ गई। वो धीरे से दोनों बहनों के करीब आई। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। आज रात भाभी खीर बनाएंगी ना, तो हम उसमें चुपके से नमक मिला देंगे। फिर जब पूरा परिवार खीर खाएगा, तब सबके सामने इसकी इतनी बेइज्जती होगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। तीनों बहनें धीरे धीरे जोर से हंसने लगी। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के पीछे खड़ी रिया उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। रिया ने धीरे से आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। तो ये बात है। अच्छा, अगर दीदियाँ खेल खेलना चाहती हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। लेकिन मैं इस घर में लड़ाई नहीं होने दूंगी। रात का समय हो चुका था। पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था। रिया रसोई में खीर के कटोरे तैयार कर रही थी। उधर तीनों ननदें बार बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। जैसे ही मौका मिला, डॉली चुपके से रसोई में गई और खीर के बड़े भगोने में पूरा नमक डालाई। फिर वो वापस जाकर धीरे से दोनों बहनों से बोली, अब मजा आएगा। आज सबके सामने भाभी की सारी होशियारी निकल जाएगी। लेकिन अगले ही पल रिया मुस्कुराते हुए खीर की ट्रे लेकर बाहर आई। लीजिए, सब लोग खीर चखिए। मैंने आज पहली बार इस घर के लिए अपने हाथों से खास तरीके की खीर बनाई है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। सबने जैसे ही पहला चम्मच मुंह में डाला, पूरा परिवार खुश हो गया। वाह बहू, क्या स्वाद है। इतनी स्वादिष्ट खीर तो हमने बहुत सालों बाद खाई है। सच में रिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दिल खुश कर दिया तुमने। तीनों ननदों के चेहरे उतर गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डॉली तुरंत उठकर रसोई की तरफ भागी। जैसे ही उसने भगोना देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस खीर में उसने नमक डाला था, रिया ने वो भगोना पहले ही अलग रख दिया था और परिवार को दूसरी खीर परोसती थी। तभी पीछे से रिया की धीमी आवाज आई। कभी कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले
खुद उसी में गिर जाते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस इस घर में प्यार बनाए रखना चाहती हूँ। डॉली पहली बार बिल्कुल चुप हो गई। उसे अंदर ही अंदर शर्म महसूस होने लगी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन तीनों ननदें रिया को घर से निकालने के लिए ऐसा बड़ा खेल खेलने वाली थी जिसके बारे में सोचकर भी रिया हैरान रह जाने वाली थी। अगली सुबह पूरा घर अभी सो ही रहा था, लेकिन रिया हमेशा की तरह जल्दी उठ चुकी थी। वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी और धीरे धीरे भगवान का भजन गुनगुना रही थी। तभी काजल खिड़की से बाहर देखते हुए गुस्से में बोली, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस लड़की से। हर बार हमारी चाल उल्टी पड़ जाती है। ऊपर से माँ पापा भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिनों में इस घर में हमारी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ऐसा कि भाभी खुद इस घर से जाने की बात करे। पायल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। अगर घर में चोरी हो जाए और इल्जाम भाभी पर लगे तो सोचो, माँ पापा का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर भैया भी भाभी का साथ नहीं देंगे। डॉली थोड़ा डर गई। लेकिन दीदी, अगर इस बार भी भाभी बच गई तो? मुझे ना अब थोड़ा डर लगने लगा है। कल भी भाभी चाहती तो सबको हमारी सच्चाई बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। काजल ने गुस्से से डॉली की तरफ देखा। तू ना जरूरत से ज्यादा सोचने लगी है। वो सीधी बनने का नाटक करती है ताकि सबकी नजरों में अच्छी बन जाए, लेकिन इस बार ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो चाहकर भी नहीं बच पाएगी। तीनों ने मिलकर एक नई चाल चल दी। उन्होंने माजी की सोने की चेन अलमारी से निकालकर चुपके से रिया के कमरे में छुपा दी। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ देर बाद पूरे घर में अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगीं। अरे मेरी सोने की चेन कहाँ गई? वो तो मैं कल ही अलमारी में रख कर गई थी। पूरे घर में ढूंढो, जल्दी ढूंढो। माँ, घर में बाहर का कोई आया नहीं था, मतलब चेन घर के ही किसी इंसान ने ली है। और कल भाभी ही आपके कमरे में सफाई कर रही थी। इतना सुनते ही सबकी नजर रिया की तरफ चली गई। रिया हैरान होकर सबको देखने लगी। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कोई चेन नहीं ली। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो फिर डर किस बात का है भाभी? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके कमरे की तलाशी लेने में क्या परेशानी है? रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने शांत आवाज में जवाब दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है दीदी। अगर इससे आपका शक दूर हो जाएगा तो आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, कभी कभी शक रिश्तों को अंदर से तोड़ देता है। तीनों ननदें तेजी से रिया के कमरे की तरफ गईं। पायल ने तुरंत अलमारी खोली और कपड़ों के बीच से चेन निकाल ली। देखा माँ, मैंने कहा था ना, चेन यही मिलेगी। पूरा घर हैरान रह गया। माँ रिया बहू, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने। जी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये चेन मेरे कमरे में कैसे आई। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। रिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। रिया की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आने लगा। वो जानता था कि उसकी बहनें फिर कोई चाल चल रही हैं, लेकिन इस बार वो बिना सबूत के कुछ नहीं कहना चाहता था। तभी अचानक डॉली। नहीं माँ, भाभी झूठ नहीं बोल रही। ये सब हमने किया है। डॉली पागल हो गई है क्या? नहीं दीदी, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती। हर बार भाभी हमें माफ कर देती हैं और हम हर बार इनके साथ गलत करते हैं। चेन हमने ही छुपाई थी। भाभी बिल्कुल निर्दोष हैं। काजल और पायल घबरा गईं। इतना सुनते ही माजी की आंखों में गुस्सा भर गया। बस बहुत हो गया। मुझे तुम तीनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जिस बहू ने इस घर को अपना घर माना, तुम उसी को बदनाम करने में लगी थी। काजल और पायल शर्म से सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थीं। काजल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमेशा लगता था कि आपके आने के बाद भैया और माँ पापा हमसे दूर हो जाएंगे। इसी डर में हम आपके साथ गलत करते रहे। सच कहूँ भाभी, जब से आप इस घर में आई थी ना, तब से हर कोई आपकी तारीफ करता था। मुझे जलन होने लगी थी। मुझे लगता था कि कहीं हम सब पीछे ना रह जाएं। लेकिन आज समझ आया, आपने तो कभी हमें अपना दुश्मन माना ही नहीं। दीदी, रिश्ते जीतने से नहीं, निभाने से बड़े बनते हैं। अगर हम एक दूसरे को समझें तो घर स्वर्ग बन जाता है।
लेकिन अगर हम हर समय एक दूसरे को नीचे गिराने की सोचें, तो वही घर नर्क बन जाता है। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, दुश्मन बनकर नहीं। उस दिन के बाद पूरा घर बदल गया। काजल अब रिया के साथ रसोई में हंसते हुए काम करती थी। पायल हर छोटी बड़ी बात में रिया की मदद करने लगी और डॉली तो हर समय अपनी भाभी के पीछे पीछे घूमती रहती थी। अब उस घर में लड़ाई नहीं बल्कि हंसी और प्यार गूंजता था। और रिया, वो सिर्फ चतुर भाभी नहीं रही बल्कि तीनों ननदों की सबसे प्यारी बड़ी बहन बन चुकी थी। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।